वेलकम स्टूडेंट्स। 5 केस स्टडीज़ हम कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं 6 केस स्टडी। फिलहाल अभी हम केमिस्ट्री की केस स्टडीज़ कर रहे हैं, बाद में हम फिज़िक्स और बायोलॉजी की भी करेंगे। तो अगर आपने पीछे की केस स्टडीज़ नहीं देखी हैं, आप देखिए उनको, और वहाँ से आप जो है जानिए तरीका हम किस तरीके से केस स्टडीज़ को सॉल्व करते हैं। और एक और ख़ास बात, बोर्ड में जो केस स्टडीज़ है उसका वेटेज लगभग 12 से 14 नंबर का है। तो आप मानिए कि 12 नंबर तो आएगा ही आएगा। अगर एक केस स्टडी भी 4 नंबर की आती है तो 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा वेटेज है, तो आपको जो है इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आप मानिए ये लगभग फ्री के नंबर होते हैं। अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करनी आती, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है, कोई दिमाग नहीं लगना है, बहुत नॉर्मल वे में सॉल्व हो जाता है। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। तो केस स्टडीज़ में क्या है, सबसे पहले गला थोड़ा सा ख़राब है। केस स्टडी में क्या है, सबसे पहले तो आपको एक जो पैराग्राफ दिया होता है वो पढ़ना होता है। उस पैराग्राफ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, वो आपको ध्यान में रखनी होती है। और अगर वो पैराग्राफ आपके बुक के किसी टेक्स्ट बुक के किसी टॉपिक से मिलता जुलता है सिलेबस से, तो आपको वहाँ की भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करनी पड़ती है और आपको उसके बेसिस पर आंसर्स देने पड़ते हैं जो भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपनी आज की केस स्टडीज़। केस स्टडी आज की जो है वो किसके बेस पर है, वो है रेंसिडिटी के बेस पर। चैप्टर नंबर 1 में रेंसिडिटी पढ़ते हैं हम, और वहाँ पर हम देखते हैं रेंसिडिटी क्या होता है और वो किस तरीके से प्रिवेंट की जाती है। थोड़ा सा गला खराब है मेरा आज। चलिए, ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट। क्या बोल रहा है पैराग्राफ में कि ऑक्सीडेशन एक डैमेजिंग इफेक्ट रखता है ऑन मेटल्स, मेटल के ऊपर भी डैमेजिंग इफेक्ट रखता है, एज वेल एज ऑन फूड। मतलब अगर मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें एक डैमेजिंग इफेक्ट, मतलब उसको खराब करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल स्टडीड एज करोजन। कह रहा है कि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो इसको हम किस पढ़ते हैं, कैसे, करोजन से। तो जब हम करोजन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम मेटल का ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। दूसरा, एंड दैट ऑन फूड इज स्टडीज एज रेंसिडिटी। अगर हम फूड का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, अगर फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो हमें अभी क्या बताया इस पैराग्राफ में कि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो हम उसको करोजन कहते हैं, और फूड अगर स्पॉइल हो रहा होगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो मेरे को ये चीज़ यहाँ तक पता चल गई है। द फिनोमेना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स। ऐसा फिनोमेना जहाँ पर मेटल्स जो है धीरे धीरे ईटन अवे मतलब खत्म हो जाना, बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड करोजन। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, हमको पता है। एयर का मतलब है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, और सर्टेन केमिकल्स प्रेजेंट है। अब ये केमिकल एटमॉस्फेयर में कहाँ से आते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो धुआं आता है गाड़ियों से, वो सारा का सारा केमिकल जो है वो एयर में रहता है। राइट, तो बोल रहा है कि जो मेटल्स हैं दे आर ऑल्सो स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड करोजन। तो करोजन का मतलब केवल ये नहीं है कि ऑक्सीडेशन होना, अगर मेटल का रिएक्शन केमिकल के साथ हो रहा होगा, मेटल का रिएक्शन मॉइस्चर के साथ हो रहा होगा, तो भी हम उसको करोजन के ही अंडर स्टडी करते हैं। ठीक, चलिए आगे आइए। यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। आयरन के आर्टिकल्स जो होते हैं जब नए होते हैं तो क्या होता है, बहुत चमकदार होते हैं, बढ़िया लगते हैं, सुंदर लगते हैं, बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर। बोल रहा है कि बाद में इनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन, भूरे रंग की, लाल रंग की एक कोटिंग आ जाती है व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। अगर आप उनको कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन की कोटिंग आ जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अभी तक हमको क्या पता चला कि मेटल जो है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, हम उसको करोजन पढ़ते हैं।
अगर फूड का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हम रेंसिडिटी के ब्रॉड टर्म्स में पढ़ते हैं। लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है कि केवल रेंसिडिटी ऐसा केवल ऑक्सीडेशन या मेटल का ऑक्सीडेशन या कोरोजन ऐसा नहीं है कि केवल हम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन को पढ़ें। अगर ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और केमिकल के साथ भी रिएक्ट करता है और ये धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, डिग्रेड होता जाता है, डैमेज होता जाता है, इसको भी हम करोजन की कैटेगरी में पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि अगर आप थोड़े दिन आयरन पार्टिकल को या कोई न्यू आयरन पीस है उसको आप एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो क्या होता है, वो अपने ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग डेवलप कर लेता है और उस कोटिंग को हम रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक। एंड रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी कैसा प्रोसेस है? स्लो ऑक्सीडेशन, बहुत फास्ट ऑक्सीडेशन नहीं है रेंसिडिटी। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, नया टर्म मिला हमें, ऑयल एंड फैट। रेंसिडिटी क्या है? एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जो मुझे ये पैराग्राफ बता रहा है वो बोल रहा है कि फूड में जो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं या जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होना ही रेंसिडिटी कहलाता है। और ये एक स्लो प्रोसेस है विच आर वोलेटाइल इन नेचर, प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल, रिजल्ट इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। तो अगर कभी फूड का ऑक्सीडेशन होता है ड्यू टू फूड का ऑक्सीडेशन का मतलब है कि उसके अंदर जो प्रेजेंट ऑयल है, उसके अंदर जो प्रेजेंट फैट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे जो है वो डैमेज होता चला जाता है। और वो जो डैमेज जब होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो जो टेस्ट में चेंज आएगा और उस फूड की स्मेल में चेंज आ जाएगा। तो फूड जो खराब होने लगता है तो हमको पता है कि इस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है, यहाँ से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। अब हमारे पास आता है वेज टू प्रेजेंट रेंसिडिटी। मतलब एक यहाँ पर पिक्चर दी गई है, वहाँ पर इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे वेज होते हैं जिनसे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पैराग्राफ में क्या पढ़ा गया है, रेंसिडिटी होता क्या है और ये कैसे कैसे होता है। यहाँ पर इस पिक्चर में क्या बता दिया गया है कि रेंसिडिटी मतलब जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड है उसको आप कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहला बोल रहा है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, काफ़ी छोटा है लेकिन मैं बोल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का पहला तरीका जो ये बोलते हैं वो बोल रहा है यूजिंग इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज मतलब जो नॉन रिएक्टिव गैसेज हो। दूसरा यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा बोल रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट आप यूज करिए। देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना एक जो है करोजन या रेंसिडिटी है, आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना होगा उसको रोक देगा या उसको डिले कर देगा। थर्ड इज योर रेफ्रिजरेशन, मतलब ये कह रहा है, तीसरा चीज जो ये कहता है कि भाई आप जो है खाने को रेफ्रिजरेट कर दीजिए तो रेंसिडिटी आप रोक सकते हैं। चौथा बोल रहा है कि आप उसको डार्क प्लेस में रखिए, कोई अंधेरे वाली जगह में। अंधेरे वाली जगह का मतलब है कि सनलाइट ना पहुंचे, क्योंकि सनलाइट या जो भी लाइट होती है उसके वो हीटेड मतलब वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो टेम्परेचर कैरी करते हैं। तो कहने का इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब ये है कि भाई आप इसको डार्क प्लेस में रखेंगे तो क्या होगा, इसमें जो है हीट नहीं ट्रैप होगी। अदरवाइज लाइट या उजाले में रखेंगे तो वहां पर हीट इसके पास आएगी। नेक्स्ट जो पांचवा मेथड बोल रहा है वो बोल रहा है वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग आप कर सकते हैं। ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। देखिए हमने जो पिक्चर देखी थी उसमें था कि हाँ एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करके हम उसको रोक सकते हैं। तो ये मेरा वहां से मुझे पता चल गया, इंफॉर्मेशन मेरे पास थी। पैकेजिंग ऑफ ऑयली फूड इन नाइट्रोजन गैस, तो ऑयली फूड को हम नाइट्रोजन गैस में पैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ है कि भाई यहाँ पर पैकेजिंग भी आप कर सकते हैं जिसके थ्रू फूड स्पॉइल नहीं होगा। जो आपकी चिप्स वगैरह होती है ना, जो रफल्स की, लेज की वगैरह आप चिप्स वगैरह खाते हैं, कुरकुरे या इस तरीके का, वो जो पैकेट होता है ना, आप देखते हैं ना उसमें हवा भरी है, एक्चुअली वो हवा नहीं होती, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का पहला काम क्या होता है, फ्रेश रखता है, और दूसरा काम क्या होता है कि ऑक्सीजन या उसको जो है रिएक्शन होने से जो ऑयल है, देखिए जो चिप्स वगैरह ये सब फ्राई होकर बनती हैं तो इसका मतलब इसमें ऑयल मॉलिक्यूल तो है ही है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से बचाता है। तो
तो हमको क्या पता बता रहा है, क्या एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है हमने देखा ये बिल्कुल सही है। फूड को आप पैकेज करें नाइट्रोजन गैस के साथ, ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है, सी तो सही हो गया मेरा। तो ऑप्शन जो इसका निकल के आता है वो हमारा आता है सी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स एंड नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो यहां पर मेरे ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, इंफॉर्मेशन पूरी आपको लेनी है जो आपका पैराग्राफ होगा। एक चीज, दूसरी चीज बैक ऑफ द माइंड आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी है। अगर आपने सेम टॉपिक को जो केस स्टडी में आया है उस टॉपिक को अगर आपने अपने कहीं पर सिलेबस में पढ़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। यहां पर दो रिएक्शन दिया गया है, बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का। तो ये बोल रहा है कि किसका एग्जाम्पल है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है कि रेंसिडिटी है कि नन ऑफ दीज है। देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना, ऑक्सीडेशन तो है, ये तो है पक्का है। रिडक्शन है क्या? नहीं, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है। तो ये तो मेरा गलत हो गया। रेंसिडिटी है कि नहीं है? अभी हमने पढ़ा है कि रेंसिडिटी का मतलब है ऑक्सीडेशन, लेकिन किसका ऑक्सीडेशन ये भी तो हमने पढ़ा है। ऑक्सीडेशन होगा केवल और केवल फूड में ऑयल जो प्रेजेंट होगा और उसके साथ कुछ फैट मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट होंगे। फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फोरस इज अ मिनरल जो कि फूड में प्रेजेंट होता है। तो यहां पर रेंसिडिटी इज व्हाट? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली फूड एंड ऑयल पार्टिकल्स। तो फॉस्फोरस कोई फैट या ऑयल पार्टिकल नहीं है, तो मिनरल है, तो यहां पर नहीं है, ठीक। तो क्या ये रेंसिडिटी होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन होता है, राइट। तो नन ऑफ दिस, तो ये कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं इसमें। तो हमारा आंसर क्या होता है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये रिएक्शन केवल और केवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंसिडिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अ साइंस टीचर रोट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेंसिडिटी। एक साइंस टीचर है, उन्होंने ये 3 स्टेटमेंट लिखे रेंसिडिटी के बारे में। पढ़ते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर रिड्यूस्ड, फैट एंड ऑयल आर रिड्यूस्ड, लेकिन हमने तो पढ़ा है ऑक्सीडाइज्ड होगा, राइट, ऑक्सीडेशन होगा। तो व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर रिड्यूस्ड दे बिकम रेंसिड, बिल्कुल गलत है। अगर यहां पर वर्ड लिखा होता ऑक्सीडाइज्ड तब ये सही होता, राइट। सेकेंड, इन चिप्स पैकेट रेंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय ऑक्सीजन। बोल रहा है कि चिप्स के पैकेट में जो रेंसिडिटी है वो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू। क्या? नहीं भाई, नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन रोकती है। अरे भाई ऑक्सीजन अगर आप डाल देंगे तो ऑक्सीजन तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगी। तो पता चला चिप्स जो 4 दिन और महीने भर में खराब होने वाली थी नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, वो अगर आपने ऑक्सीजन के साथ ही इसको पैक कर दिया तो पता चला 2 दिन में ही खराब हो जाएगी, राइट। थर्ड पॉइंट जो इन्होंने लिखा है, रेंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। ये तो बिल्कुल सही लिखा है, ऑक्सीजन से ही तो रोकना है, तो एंटीऑक्सीडेंट। तो ये तो गलत है मेरा, ये भी गलत है। थर्ड वाला मेरा ऑप्शन सही है कि रेंसिडिटी को आप एंटीऑक्सीडेंट से प्रिवेंट करते हैं। तो फर्स्ट ओनली करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो फर्स्ट है क्या? नहीं। सेकंड एंड थर्ड है क्या? नहीं, सेकंड तो गलत है, थर्ड ओनली, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन सी, यहाँ पर आपको सी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते हैं। आपको जो है इनको इस तरीके से समझ के अपनी अंडरस्टैंडिंग से, और ये ध्यान रखना है कि वो सिलेबस में कितना कंट्रीब्यूटेड है उस केस स्टडी में, वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, आपको दिखाई दे थोड़ा सा प्रॉपर, ठीक। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब रस्टिंग हो रही है आयरन की, 2 स्टेटमेंट दिए गए, पढ़ लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज रेडॉक्स रिएक्शन एंड रिएक्शन अकर्स एज। पहला क्या बोल रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है इसमें दोनों चीजें होंगी, रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। देखिए ये जो रेडॉक्स वर्ड है ना, इसमें आप देखिए दोनों चीजें कैरी हो रही है। आर-ई-डी से क्या बता रहा है? ये यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है और इससे आपको क्या बता रहा है? ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिनमें दोनों प्रोसेस, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हो।
रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन एंड रिएक्शन अकर्स एज ये, तो क्या हो गया, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 4Fe3+ और 6O2 में चेंज हो गया। एक चीज, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मेटेलिक आयरन इज ऑक्सीडाइज टू Fe2+ एंड O2 इज रिड्यूस टू O2-। अब हम आते हैं यहाँ पर इनके क्वेश्चन पे, समझते हैं। बोल रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अभी समझाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। 4Fe + 3O2 और ये आपको दे रहा है 4Fe3+ O2-, 6O2-, 6O2-। क्या बोल रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ये देखते हैं, और ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या। तो आयरन से क्या बना Fe3+ और ऑक्सीजन से क्या बना O2-। देखिए जो एटम जो होता है वो अपने आप में न्यूट्रल होता है, तो इस पर चार्ज कितना होगा, 0, ठीक। और ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर चार्ज यहाँ क्या होगा, 0। मैं इसको दूसरा पेन ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा से क्लियर आएगा। ये वाली चीज़ जो है ये कैसा, ये चार्ज कितना है, 0 है, ये चार्ज कितना है, 0 है। और यहाँ से 0 से चार्ज कितना बना, 3+। मतलब आप देखिए आयरन में, अगर आप देखें आयरन में पहले चार्ज 0 था, 0 से चार्ज कितना बना, +3। तो +3 का मतलब है यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन पर पहले चार्ज कितना था, ऑक्सीजन पे पहले चार्ज 0 था और बाद में चार्ज हो गया -2। और -2 मतलब माइनस चार्ज जब आता है जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो यहाँ पर हो गया है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। देखिए अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए, याद कर लीजिए इसको। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो हम बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है इसमें रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला है, आयरन जो है, आयरन का देखिए 0 से 3+ गया है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर आयरन का और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो दोनों प्रोसेस तो हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो रिएक्शन तो रिडॉक्स हो गया, ये तो क्लियर बात है। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया, ठीक। द मेटालिक आयरन इज ऑक्सीडाइज टू Fe2+। ये बोल रहा है कि जो मेटालिक आयरन का मतलब है Fe, मेटालिक आयरन, ये है मेटालिक आयरन, ठीक। द मेटालिक आयरन इज ऑक्सीडाइज टू Fe2+। देखिए क्या Fe2+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं, Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो चार्ज +3 है, तो यार ये तो इतना तो गलत हो गया, ठीक है ना। एंड O2 इज रिड्यूस टू O2-। हाँ इतना तो सही है कि जो है O2 जो है वो O2- में, तो आधा स्टेटमेंट सही हो जाता है, आधा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर यहाँ पर Fe2+ की जगह Fe3+ कर देता ना तो पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल गया, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर सेंटेंस यहाँ इतने पोर्शन की वजह से, ठीक है ना। तो बोल रहा है आपसे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला सही है, दूसरा सही क्या, नहीं, ठीक। बोथ 1 और 2 करेक्ट है, नहीं, ठीक। चलिए आंसर इज योर, ये आप देख लीजिएगा इसमें छिप गया है, आंसर जो है फर्स्ट ओनली, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, अच्छा केस स्टडी था। इस तरीके से आपको इन केस स्टडीज को सॉल्व करना होता है, और यहाँ पर आपको जो प्रोसीड करना होता है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में प्रोसीड करना होता है, आप इसको एकदम हल्के में नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट इज योर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू प्रिवेंशन के मेथड पूछना चाह रहा है। तो आपको वो जो हमने इमेज देखी थी, हालांकि यहाँ अभी पीछे स्लाइड पर नहीं जा रहा है, लेकिन आपके पास तो वो इमेज होगी जब क्वेश्चन पेपर होगा, आप वहां से तुरंत देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट और स्लो डाउन द रेंसिडिटी। मतलब कौन से ऐसे मेथड हैं यार, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप रेंसिडिटी को स्लो, धीरे कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, फूड मटेरियल शुड बी पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। बिल्कुल सही बात है, एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दीजिए, ऑक्सीजन होगी नहीं, प्रिवेंशन हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है फूड शुड बी रेफ्रिजरेटेड, हमने ये भी देखा था, वहां पर हमको इमेज में दे रहा था रेफ्रिजरेशन के बारे में। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, फूड मटेरियल्स एंड कुक्ड फूड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट।
बोला था ना डार्क में रखने के लिए, डार्क में रखने का मतलब है सनलाइट से दूर कर दो। सनलाइट के अंदर क्या होता है, हीट होती है, हीट से दूर करने के लिए बोल रहा था, तो सही तो ये भी है। चेक करते हैं आंसर। हमारे तो तीनों सही हो गए ना, ये तो ओनली सेकंड एंड थर्ड नहीं, ये तो सही, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड नहीं, ओनली ये क्या नहीं, नहीं ये तीनों ही सही हमारे। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। अच्छा ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये इनकरेक्ट भी पूछ लेता है, इस पर्टिकुलर को ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेता है। एक्चुअली हमारी साइकोलॉजी है कि हम हमेशा करेक्ट को ढूंढते हैं, तो होता क्या है कई बार हम क्वेश्चन को बिना पढ़े उसको गलत कर जाते हैं, ठीक। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा ये ऑप्शन आप क्या आ गया, डी, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही, आंसर होता है मेरा डी। चलिए, तो इस तरीके से केस स्टडीज हम सॉल्व करेंगे। अगली केस स्टडी फिर हम किसी और टॉपिक पर लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।